जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनको राष्ट्र निर्माण के काम में बच्चों को क्लास में जाकर के पढ़ाना चाहिए था, उनको आप 12 बजे रात तक इस प्रकार से डंडे से हाँक करके काम ले रहे हैं, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में जब किसी का नाम जुड़ता है तो नाम जुड़ने के लिए उसमें भी दस्तावेज लिए जाते हैं, ऐसे ही सीधे केवल किसी के दस्तखत कर देने के आधार पर नहीं जुड़ जाता है। रिवीजन का जो काम चल रहा है यह जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार से ये सारा चीज चल रहा है। इसका कलेक्टर पर कार्रवाई कीजिए ना, जो लोग नाम जोड़ा था। नाम कैसे जोड़ा? जिस दिन नाम जोड़ा जा रहा था तो उस दिन किसकी सरकार थी? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रही है और इसमें शिक्षकों को लगाया गया हुआ है, जिसको लेकर अब बिहार में काफी सियासी पारा काफी हाई है। वही विपक्ष पार्टी भी लगातार हमलावर है। ऐसे में आपको बता दें कि एमएलसी बंशीधर बर्जवासी जो शिक्षक के नेता है और एमएलसी भी हैं, उनके द्वारा बड़ा बयान जो है दी गई है, जिसके बाद से पूरे बिहार में काफी सियासी पारा हाई हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि एमएलसी बंशीधर बर्जवासी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाना जरूरी है, मगर उससे जो यह काम करवाया जा रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। और वेरिफिकेशन की बात रही तो वेरिफिकेशन तो अधिकारी के लिए यह पूरी तरीके से जो है गलत हो रही है और कई बड़ी बातों को बंशीधर बर्जवासी जो एमएलसी हैं और शिक्षकों के आवाज उठाते रहते हैं। क्या कुछ आगे बोल रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, खुद सुन लीजिए। देखिए, यहाँ तो स्थिति है कि यहाँ किसके समक्ष आप फरियाद लेकर के जाइएगा, इंसाफ होता नहीं। यहाँ ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही। यहाँ कोई सुनने वाला है? किसको कहिएगा, किसको वतन की फिक्र है? हम दोस्त ने किसे बगिया उजाड़ डाला माली कहा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। शिक्षकों को ये लोग 12 बजे रात तक ड्यूटी लगाए हैं। रात में शिक्षक को रात में आप ड्यूटी लगाने वाले होते कौन है? और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ले सकते हैं, तो फिर इन शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य क्यों लिया जा रहा है? शिक्षकों का काम आपके वोटर लिस्ट में सुधार करना, उसका आप जो ये चला रहे हैं अभियान रिवीजन का, ये रिवीजन करना शिक्षकों का काम नहीं है। ये मतदाता सूची का सर्वेक्षण हमारा काम नहीं है। केवल और केवल हमसे आप चुनाव में काम ले सकते हैं, चुनाव के दिन आप हमसे इलेक्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा सभी इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनको राष्ट्र निर्माण के काम में बच्चों को क्लास में जाकर के पढ़ाना चाहिए था, उनको आप 12 बजे रात तक इस प्रकार से डंडे से हाँक करके काम ले रहे हैं, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी सवालें उठ रही है इसको लेकर। देखिए, ये रिवीजन क्या है? ये तो तमाशा है। वोटर लिस्ट का क्या रिवीजन होना है? आपसे आपका हम प्रमाण मांगते चले हैं, आप हैं कि नहीं है, ये कोई बात है? जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था तो ऐसे ही जुड़ा था। वोटर लिस्ट में जब किसी का नाम जुड़ता है तो नाम जुड़ने के लिए उसमें भी दस्तावेज लिए जाते हैं, ऐसे ही सीधे केवल किसी के दस्तखत कर देने के आधार पर नहीं जुड़ जाता है। उससे भी आप उसका आधार कार्ड आप पहले से लेते हैं, उसका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप लेते हैं, और वह ले करके तब आपने उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा था। तो उसमें क्या देख करके जोड़ा था? और जब वही लेकर के आप देखे थे और जोड़े थे, तो फिर अब इसका कोई मतलब है? इनका कोई मतलब नहीं है। और वोट गिराने के समय भी लोग जाता है तो उस समय भी उसको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल वोटर लिस्ट में नाम हो जाने मात्र से कोई वोट गिरा दे। वोट अगर मतदान करना है तो उस समय भी उनको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। तो ये रिवीजन का जो काम चल रहा है यह जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार से ये सारा चीज़ चल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। हमको कोई समझा दे कि इसका क्या उद्देश्य। एक व्यक्ति हमको कोई ऐसा समझा दे कि इससे क्या लाभ हो जाएगा। कोई लाभ नहीं होना है। आप भी परेशान, हम भी। फर्जी वोटर को लेकर के कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर हटेंगे इससे। तो बहुत बढ़िया बात है। तो रोहिंग्या अगर आ गया, फर्जी वोटर में जुड़ गया, तो सबसे पहले तो उस कलेक्टर पर कार्रवाई कीजिए ना, जो लोग नाम जोड़ा था। नाम कैसे जोड़ा? जिस दिन नाम जोड़ा जा रहा था तो उस दिन किसकी सरकार थी? उस समय ये इलेक्शन कमीशन कहाँ था? इलेक्शन कमीशन तो ऑटोनोमस बॉडी है। हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार थी। हम तो ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन उस दिन कहाँ सोया हुआ था? नाम किसी का जब जुड़ रहा था तो जुड़वाया भी तो यही था। तो जुड़वाया था तो जो उस समय इलेक्शन कमिश्नर थे उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको पहले पकड़ के जेल भेजिए। उस समय जो वहाँ पर लोकल पदाधिकारी थे, एक तरफ से नाम जोड़िए, दूसरी तरफ से नाम हटाइए, तो ये कीजिए वो कीजिए, तमाशा है। रोहिंग्या यहाँ पर अगर आ गया, दूसरे देश का कोई व्यक्ति आ गया, घुसपैठ कर लिया, तो घुसपैठी को हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर घुसपैठ कर लिया तो करते समय में जो लोग भी जिनको रक्षा की जिम्मेवारी थी, रोकने की जवाबदेही थी, वो विफल हुए तो उन पर कार्रवाई क्या हुई? यहाँ तो सवाल है कि गलत तरीके से आ कैसे गए? तो आपने इंटर कराया और आप ही तमाशा कर रहे हैं। तो जहाँ रोहिंग्या वहाँ मुजफ्फर में कहाँ रोहिंग्या, हमको खोज के बताइए। तो कई तरह की डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है, आधार कार्ड को भी मान्य नहीं तो किया जो गया। 80 साल का आदमी हो गया ओकरा से बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, उस समय बर्थ सर्टिफिकेट बनता था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी आधार मेरी पहचान, और आज उसी आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी तो ये आधार उधार सुधार करते ही रहते हैं, तो जनता को उलझा के भी तो रखना है, तो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। राजनीति भी चलनी चाहिए ना। जिन मुद्दों पर बात हो रही है, जिन मुद्दों पर बात नहीं होगी, रोजी रोजगार पर बात नहीं होगी, पलायन पर बात नहीं होगी, गरीबी पर बात नहीं होगी, शिक्षा पर बात नहीं होगी, भुखमरी पर बात नहीं होगी, बात कहाँ पर होगी? तो बात है वोटर लिस्ट पर। तो बात हो रही है तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, रोहिंग्या तो बांग्लादेशी, तो ये तो वो, तो यही करते रहिए, करते रहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, हम तो किसी भी पार्टी और किसी दल और किसी विचारधारा के फेरा में हम नहीं रहते हैं। हमारा तो जो जुनून है, स्टेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं। राजनीति करने के लिए जो पॉलिटिशियंस लोग अपनाते हैं वो सेंटीमेंट उभार कर राजनीति करते हैं। तो कोई अगला पिछड़ा का राजनीति करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दो तो वहाँ सेंटीमेंट उभारते हैं, हम बैकवर्ड तो हम फॉरवर्ड। तो कोई दूसरा आया कहा कि हम तुम्हारे बाप निकलेंगे, तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड कराता था, हम हिंदू मुसलमान करेंगे। तो कोई उससे भी आगे निकल के कहता है कि हम भारत पाकिस्तान करेंगे। तो सेंटीमेंट उभार करके राजनीति करनी है ताकि जनता जो है वाजिब मुद्दों से भटक जाए। इसके अलावा दूसरा कोई औचित्य नहीं है इन चीज़ों का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।